क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान देना। टॉपिक का क्या नाम है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात के अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इसका मतलब क्या चीज़ें है कि मान लेते हैं, मैंने कहा कि मेरे पास जो पार्टनर्स हैं, ठीक है भाई, पार्टनर से मान लो एक पार्टनर का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है। ठीक है, इनके बीच के जो पहले रेशियो थे वो थे 3:2:1। अब इनके रेशियो कुछ टाइम बाद चेंज हो गए 1:1:1। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यही सब बातें हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। क्वेश्चन है आपके पास CBSE 2023 में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। 3 पार्टनर है, एक पार्टनर का क्या नाम है भैया? मीता है, गीता है और मोहित है। तुम्हारे पास पार्टनर है किसी एक फर्म में जिनके प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो कितने हैं? 5:3:2। मतलब मैं 5:3:2 को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोल सकता हूँ। फिर वो बोलते हैं 1 अप्रैल 2022 के बाद, ये डेट आ गई कब की? 1 अप्रैल 2022 के बाद क्या हुआ? वो लोग म्यूचुअली मतलब आपस में बोलते हैं कि हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो को क्या बना देंगे? 2:2:1। तो सबसे पहले कहीं पर आप इसको ओल्ड लिख लेना और यहाँ पर आप क्या लिख लेना? न्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। जब भी मैं क्या होता हूँ कन्फ्यूज़, तो मैं खुद को रिकॉल करने के लिए क्या करता हूँ, एक मेरे पास ये सिंपल सा तरीका है। मैंने कहा मान लो मेरे पास 100 रुपये है, मैंने 25 रुपये किसको दे दिए? अनिरुद्ध को। मेरे पास क्या बचे? 75। तो ये मेरे पास क्या था? ओल्ड। ये मेरे पास क्या था? सेक्रीफाइस। और ये मेरे पास क्या बन गया? न्यू। अब मैं इससे दाएं बाएं करके मेरे सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। एक और केस मान लेते हैं, मैंने कहा कि मेरे पास 100 रुपये हैं, अनिरुद्ध ने मुझे 25 रुपये दिए, मेरे पास के कितने बन गए? 125। तो ये क्या है? ओल्ड। और ये मेरे पास क्या हुआ? गेन। और ये मेरे पास क्या बन गया? न्यू। तो मैं अगर कभी भी फॉर्मूले भूल जाऊँ तो इस तरीके से मैं खुद को रिवाइज करवा लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर दाएं बाएं करके तो मैं बना ही लूँगा। चलिए, तो क्वेश्चन में पहला पॉइंट मुझसे वो बोलते हैं कि भैया गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹1,40,000। ध्यान देने वाली बात है, पूरी फर्म की गुडविल है कितनी है? 1,40,000 रुपये। सेकेंड वाला पॉइंट बोलते हैं प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड री असेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज अमाउंटिंग टू ₹1,20,000 रुपये। आपको क्या करनी है भैया? जर्नल एंट्रीज करनी है इन दोनों ट्रांजेक्शन की। अब मैं तुमको 4 बार ये एक सेम चीज़ कहूँगा कि देखो जब भी ये रेशियो चेंज हो रहे हैं, जब भी ये रेशियो चेंज हो रहे हैं तो कोई गेन करेगा, कोई सेक्रीफाइस करेगा। सिंपल सी बात है। अगर आप इन दोनों को रेशियो को देखोगे तो आपको 2 चीज़ें दिखेंगी कि भैया कोई पार्टनर क्या करने वाला है, कोई क्या करेगा इसमें? गेन करेगा, कोई क्या करेगा? सेक्रीफाइस करेगा। मुझे एक सिंपल सी बात पता है कि जो भी पार्टनर गेन का करेगा मैं उसकी कैपिटल को क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। जो भी क्या करेगा? सेक्रीफाइस करेगा, मैं उसकी कैपिटल को क्या कर दूंगा? बढ़ा दूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। एल माइनस कहाँ पर आता है? डेबिट में आता है। एल प्लस कहाँ पर आता है? क्रेडिट में आता है। जरा 1 मिनट कम से कम यहाँ पर ध्यान दे दो। फिर से समझाता हूँ मैंने क्या बात बताई। इन रेशियो में चेंज होने के कारण, इन रेशियो के चेंज होने के कारण कोई पार्टनर या तो गेन करेगा या फिर भैया क्या करेगा? सेक्रीफाइस करेगा। फिर से बता रहा हूँ, इन रेशियो में चेंज होने के कारण कोई पार्टनर क्या करेगा? या तो गेन करेगा या फिर क्या करेगा? सेक्रीफाइस करेगा। मुझे एक सिंपल सी बात पता है कि भैया जो भी पार्टनर गेन करेगा मैं उसकी कैपिटल को कम कर दूंगा। और एल माइनस कहाँ पर आता है? डेबिट में आता है। क्लियर? जो भी क्या करेगा? सेक्रीफाइस करेगा, मैं उसकी कैपिटल को बढ़ा दूंगा। जो भी क्या करेगा? सेक्रीफाइस करेगा, मैं उसकी कैपिटल को क्या कर दूंगा? बढ़ा दूंगा। और मुझको रूल के हिसाब से पता है ये कहाँ पर आता है? क्रेडिट में। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अब ध्यान से समझना। देखो CBSE इस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, वर्किंग नोट में मैंने क्या करी भैया? कैलकुलेशन करी गेनिंग और सेक्रीफाइस की। मैंने सबसे पहले क्या करी? गेनिंग और सेक्रीफाइस की। ये लोग देखो क्या फॉर्मूला लेके चल रहे हैं? न्यू और ओल्ड। ये क्या लेके चल रहे हैं? न्यू में से ओल्ड को माइनस करेंगे। करके देखते, ये इसका न्यू होगा, ओल्ड होगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि तुमको ये सॉल्व करना आता है, कर लोगे ना इसको सॉल्व? ये करके तो नहीं पता ना? बताओ ना। आपको न्यू पता है, आपको ओल्ड पता है, इनका ये यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ। तो पहला वाला पार्टनर जो मीता है ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। गीता जो है वो क्या कर रही है? गेन कर रही है। और मोहित का तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अब मुझको रूल के हिसाब से पता है कि भैया जो भी पार्टनर क्या करेगा? सेक्रीफाइस। आप बताओ उसकी कैपिटल बढ़ाऊंगा कि कम करूंगा? बढ़ाओगे। ठीक है, आपने बोला भाई इसकी कैपिटल को क्या कर दो? एल प्लस कर दो। एल प्लस का मतलब मुझे कहाँ पे लिखना पड़ेगा? इसको क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। तो अगर आप एंट्री में देखो, ये कौन है? मीता है। ये देखो आपको मीता कहाँ पर दिख रही? क्रेडिट में। पहले ये चीज़ समझो, मैं फिर से समझा रहा हूँ। आप बोलोगे भाई ये मीता यहाँ पर क्रेडिट में क्यों आई? तो मैंने उसका कारण आपको बता दिया, क्योंकि मीता ने क्या करा होगा? सेक्रीफाइस करा होगा, इसलिए मैंने इसकी कैपिटल को बढ़ाया, एल प्लस करा। एल प्लस कहाँ पर आता है? क्रेडिट में। सिर्फ आप अभी सिर्फ इस मीता पर ध्यान दो। ये ठीक है। अब मैं गीता के केस पर आता हूँ। आप बताना भाई, गीता ने क्या करा? गेन करा।
गेन करेगा तो इसकी कैपिटल को बढ़ाऊंगा कम करूंगा, तो एल माइनस कहाँ पर आता है, डेबिट। तो आप देखोगे कि आपको जो ये गीता है, ये गीता कहाँ पर दिख रही है, डेबिट में दिख रही है। पहले मुझको ये बताओ, क्या मैं ये दोनों चीज़ें आपको समझा पाया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं अमाउंट पे पहुँचता हूँ कि ये कहाँ से आ रही है, ये 14,000 कहाँ से आ रहा है। तो आप क्वेश्चन में ध्यान दोगे, आपको यहाँ पे पूरी फर्म की गुडविल दे रखी है 140, पूरी फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है 140। तो आप देखो इस बंदे ने, मतलब मीता के बारे में मैं अगर बात करूँ तो मीता ने 1/10 सेक्रीफाइस करा, मीता ने 1/10 का सेक्रीफाइस करा है। तो मैं कर दूंगा जो पूरे फर्म की गुडविल थी कितनी, 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 1/10 कितना आ जाएगा 14,000। अब आप समझे कि अच्छा यार 14,000 इस तरीके से आया। अब ये वाला 14,000 समझो, ये तो चलो मीता का 14,000 समझ गए। अब आप गीता का समझो कि गीता का देखो, गीता ने कितना गेन करा 1/10, पूरे फर्म की गुडविल कितनी थी 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 1/10, तो आंसर कितना आ जाएगा 14,000। आपको ये पूरी एंट्री का अब एक हर एक चीज़ समझ में आ रही होगी, अमाउंट कहाँ से आया और एंट्री किस तरीके से बनी। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। तो मैंने यहाँ पर ये पहला वाला पॉइंट आपके साथ सॉल्व कर लिया। जहाँ तक मुझको लग रहा है ये क्वेश्चन कम से कम 3 या 4 नंबर का होगा। आधी बात समझो, बड़ा ही सिंपल है अगर आपको बेसिक 2-4 चीज़ें पता हो तो। सेकंड वाले पॉइंट पे मैं जैसे ही जा रहा हूँ, ये रिवैल्यूएशन का मुझको यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ 1,20,000 रुपये। अब आपको खुद से बोलना है कि जब ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किसके बीच में बटता है, इन तीनों के बीच में बटेगा, मीता, गीता और मोहित के बीच में बटेगा। और आप मुझको बताओ कौन से रेशियो में बटेगा, क्योंकि एक रेशियो यहाँ पे ये भी दिया हुआ और ये भी दिया हुआ, ओल्ड भी दिया हुआ है और न्यू भी दिया हुआ। तो बताओ कौन से उसमें बटेगा, बिल्कुल गलत आंसर है, गधों वाली बात करिए आपने, ओल्ड में बढ़ता है, याद रखना। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है 1,20,000 रुपये, वो किस में बटेगा, ओल्ड में। अब तुम बोलोगे कि मैं इसको याद किस तरीके से रखूं, ध्यान से समझना, इस डेट के बाद का रेशियो है, ये तो नहीं आया समझ में, 1 अप्रैल 2000 बाद का है रेशियो, आने वाली कहानी चलेगी इसमें। लेकिन मैं आज की डेट पे, इस डेट में जब मैं रिवैल्यूएशन बना रहा हूँ तो उससे पहले की कहानी है, नहीं आया समझ में। तो इसलिए किस में बटेगा, ओल्ड में। किस में बटेगा, ओल्ड में। ओल्ड क्या है, 5, 3, 2। इतनी मेरी बात समझ में आ रही या नहीं आ रही। अच्छा अभी ओल्ड में बटेगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी। अगर ये जो प्रॉफिट है 1,20 का पार्टनर्स के बीच में बढ़ता है तो कैपिटल तुमने कहा कि बढ़ जाएगी, तो काय का रूल लगेगा, एल प्लस कहाँ, एल माइनस नहीं एल प्लस, एल प्लस कहाँ आता है। तो तुमको ये समझ में आ जाएगा कि ये मीता कैपिटल क्यों है क्रेडिट में, गीता क्यों है, मोहित क्यों है। एंट्री बन गई रिवैल्यूएशन DR टू मीता टू गीता टू मोहित। यस सर, ये है समझ में। कितना प्रॉफिट था भैया, 1,20,000 रुपये। किस में बांट दोगे, ओल्ड रेशियो में। किस में बांट दोगे, ओल्ड रेशियो में, जो कितना था भैया 5, 3, 2। अगर आप इस 1,20 को 5, 3, 2 में बांटोगे तो यही आ जाएगा, प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। पूरा क्वेश्चन समझा पाया, यस सर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहीं पर ही एक दूसरी बात भी खुद को, जब आप पढ़ रहे हो तो दूसरी बात भी सीख लो कि मान लेते अभी तो प्रॉफिट लिखा हुआ, अगर मान लो पे होता लॉस लिखा हुआ, तब एंट्री उल्टी हो जाती, तब आपको इनकी कैपिटल कम करनी पड़ती टू रिवैल्यूएशन। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन आप बोलते ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड सरप्लस और रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, CBSE 2024 का क्वेश्चन है भैया। ये वाला कौन सा था, CBSE 2023 का। जो कायदे की बात क्या है कि आप जब इस डिस्कशन को घर में जाके दोबारा से देख लो, आप इस क्लास को यहाँ पे रोक लो और आप खुद से करने का ट्राई करो। जहाँ जहाँ पर फंसोगे वहाँ पे जाके फिर से देखना कि मैंने उस पॉइंट को किस तरीके से समझाया। ये एक सही करने का तरीका है, ठीक है। अब यहाँ पर समझो, सबसे पहले एक वर्ड आ रहा है एक्यूमुलेटेड। इसका क्या मतलब होता है, एक्यूमुलेटेड, इकट्ठा करना। बोलते हैं किसकी ट्रीटमेंट, एक्यूमुलेटेड रिजर्व की ट्रीटमेंट और सरप्लस की ट्रीटमेंट, और जो रिवैल्यूएशन में असेट्स एंड लायबिलिटी हुआ उसकी ट्रीटमेंट। CBSE 2024 में किस तरीके का पूछा गया वो हम देखते हैं। कितने पार्टनर, एक पार्टनर का नाम महेश है, रमेश और नरेश है, ये हमारे पास पार्टनर है, जिनके बीच के प्रॉफिट के रेशियो कितने हैं, 5, 3, 2। 1 अप्रैल 2023 की बात है। ये लोग बोलते हैं कि हम अपने फ्यूचर के शेयर कैसे कर लेंगे, इक्वली कर लेंगे। तो ठाकुर साहब इक्वली का मतलब क्या हुआ बताओ, 1:1। आपको ओल्ड भी पता है, आपको ओल्ड भी पता है, और आपको यहाँ पर न्यू भी पता है। आपको ओल्ड भी पता है, आपको न्यू भी पता है, आपको ओल्ड भी पता है, आपको न्यू भी पता है। पार्टनर्स के नाम क्या है भैया, महेश, रमेश और नरेश।
पार्टनर्स के नाम क्या है? महेश, रमेश और नरेश, जिनके आपके ओल्ड रेशियो भी दिख रहे हैं और न्यू रेशियो भी दिख रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। ऑन द डेट देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ 3,60,000 इन जनरल रिजर्व। अगर आपको थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना है ना, तो आप इसी पॉइंट में जाके देखो कि जनरल रिजर्व मुझे दिखता कहाँ पर था, बता सकते हो? देखो यहाँ पर तो दिया हुआ ऑन दैट डेट देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ 3,60,000 इन जनरल रिजर्व। आप बताओ ये कहाँ पर दिया हुआ, कहाँ पर देखा आपने इसको? बहुत बढ़िया, आपने बोला भैया ये हमको लायबिलिटी साइड पर दिखता था बैलेंस शीट पर। 3,60,000 रुपए का क्या है? रिजर्व है। सो मत यहाँ पर किस किस के बीच में? महेश का है, ये रमेश का है और किसका है? नरेश का है। नहीं आई बात समझ में? ये 3,60,000 रुपए में किसकी है हिस्सेदारी? भैया महेश की है, भैया रमेश की है और नरेश की है। आगे बढ़ते हैं। एक डेबिट बैलेंस है 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट एंड लॉस का। तो ठाकुर साहब बताओ इसका क्या मतलब है? जो डेबिट बैलेंस है यहाँ पर 1,80,000 रुपए का, ये जो तुमको दिख रहा है, इसका क्या मतलब समझते हो आप? डेबिट बैलेंस 1,80,000 का पे ऑफ करना है, पे ऑफ नहीं, ये है क्या? ये है क्या? डेबिट बैलेंस 1,80,000 का क्या मतलब है? 1,80,000 का जो तुमको प्रॉफिट एंड लॉस में जो डेबिट बैलेंस दिख रहा है, ये क्या है? आई बात समझ में? तो ये वेरी गुड, आई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ठाकुर साहब ये तुमने एक नंबर गधे वाली बात करी है। करी है। ध्यान दो कि भैया जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस होता है भाई जी, ये लॉस होता है। एन माइनस का रूल लगता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्रेडिट बैलेंस होता है, ये प्रॉफिट होता है। अगर मैं आपको बैलेंस शीट में ले जाके दिखाऊं, तो बैलेंस शीट में जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस यहाँ पर दिखता है और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस आपको यहाँ पर दिखता है। आई बात समझ में? तो जब तुम यहाँ पर देखोगे तो डेबिट बैलेंस है 1,80,000 रुपये, तो क्या होगा भाई साहब? बहुत बढ़िया आर्यन, तुमने बहुत सही जवाब दिया, तुम बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हो। तो यहाँ पर डेबिट बैलेंस 1,80,000 रुपये का तुमको दिख गया। कहाँ पर? ये प्रॉफिट एंड लॉस में तुमको यहाँ पर 1,80,000 रुपये ये आपको दिख गए। समझ में आ गई बात? यानी ये डेबिट बैलेंस समझ पा रहे हो? अच्छा, वो हमसे क्या रिक्वायरमेंट करे? बोले कि एक सिंगल जर्नल एंट्री का करो इन दोनों ट्रांजेक्शन की, एक साथ इन दोनों ट्रांजेक्शन की हमको एक सिंगल जर्नल एंट्री करनी है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, ध्यान से अब सुनना मेरी बात ध्यान से। मैंने यहाँ पर क्या करा, मान लेते हैं मेरे पास कितने थे? 3,60,000 है। किस किस का था हिस्सा? कैलकुलेटर निकालना बैग से। 3,60,000 में कौन कौन है? 3 लाख नहीं वो बाहर उसी में जो चेन खुली हुई। अब ये बड़ी वाली चेन में देखो ना, 3,60,000 में देखो पार्टनर्स के नाम बताओ। यहाँ देखो, MRN, मैंने बोल दिया MRN। तुमने बोला, सुनना भाई ध्यान से, इनके बीच के जो ओल्ड रेशियो है 5-3-2, कितना? 5-3-2। तो मैंने क्या करा, 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 5 और मैं भाग दे दूंगा 10 से। तो कितना आ रहा है? 1,80 इसके हिस्से में, और 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 भाग दे दूंगा 10 से, तो 108,000 इसके हिस्से में, और 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 2 भाग दे दूंगा 10 से, तो 72,000 रुपये इसको। अब सुनना भी है ध्यान से, बैठो बैठो। ये जो 3,60 दिख रहा ना जनरल रिजर्व का, ये कायदे से इन तीनों के बीच में बंटना था। ये जो 3,60 दिख रहा जनरल रिजर्व का, ये महेश, रमेश और नरेश तीनों के बीच में बंटना था। और भैया किस रेशियो में? 5:3:2 पर बंटना था। समझ में आई बात? किसमें? 5:3:2 पर बंटना था। ये कुछ इस तरीके से 3,60,000 कैसे बंटना था? 5-3-2 में। तो इसको 1,80 मिलना था, 108 मिलना था और 72,000 मिलना था। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, आगे बढ़ता हूँ। ये जो आपको लॉस दिख रहा है 1,80 का, ये जो आपको लॉस दिख रहा है 1,80 का, सुनना मेरी बात को ध्यान से। इस 1,80 को मैं किनके बीच में बांटूंगा? 1,80 को मैं किसके बीच में बांटूंगा? इन्हीं के ही बीच में। कौन से रेशियो में? 5, 3 और 2 में। अगर तुमने ये वाली बात समझ ली तो इसका मतलब समझ लेना तुम समझदार हो।
1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 5 भाग दे दिया 10 से कितना 90,000। मैं इसको लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, क्लियर हो रही है बात। 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 3 भाग दे दिया 10 से कितना 54,000। मैं इसको लिख रहा हूँ ब्रैकेट में 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 2 भाग दे दिया 10 से 36,000। मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ ब्रैकेट में। अब ध्यान से समझो, एक एक चीज़ मैं फिर से समझा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। इस 3,60,000 को मैंने इन तीनों के बीच में बांटा। इस 3,60,000 को मैंने इन तीनों के बीच में बांटा। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। तुम्हें न्यू से कोई मतलब नहीं है, फिलहाल तुम्हें न्यू से कोई मतलब नहीं है। न्यू तो 1 अप्रैल 2023 के बाद चलेगा। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? अच्छा, तो आपको 360 की कहानी है समझ में आई। और मैंने बताया कि जो डेबिट बैलेंस होता है 180 वो क्या होता है? लॉस होता है। तो तुम देखोगे ये भी मैंने तीनों के बीच में 5:3:2 में बांटा, लेकिन ब्रैकेट में लिखा क्योंकि वो उनकी कैपिटल को कम कर देगा। अब मैं नेट इफेक्ट देखता हूँ तो देखो क्या आ रहा। 180 में से मैं अगर 90 को माइनस करूँ तो क्या आ रहा भैया? 90,000। कितना आ रहा? 90,000। क्लियर हुआ? इसका कितना आ जाएगा? 54,000। और इसका कितना आ जाएगा? 36,000। पहले इतनी कहानी बताओ, क्या आपको ये समझ में आई? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हो क्या रहा है? एडजस्टमेंट एंट्री बोल रहे हैं, इसकी समझानी है तुमको। तुमने कहा, तुमने इससे पहले क्वेश्चन में हमको समझाया था कि जब रेशियो चेंज होते हैं, जब भैया रेशियो चेंज होते हैं तो कोई गेन करेगा, कोई सेक्रीफाइस करेगा। जब रेशियो चेंज होंगे कोई क्या करेगा? गेन करेगा, कोई सेक्रीफाइस करेगा। सिंपल सी बात है। यानी या तो वो गेन सेक्रीफाइस निकाल लो, या दूसरा तरीका देखो मैं तुमको समझाता हूँ। अब देखो ओल्ड के हिसाब से तो ये मिलने चाहिए, और देखो न्यू के हिसाब से क्या मिलना चाहिए। ध्यान से समझना मेरी बात को। न्यू के हिसाब से न्यू रेशियो क्या है? 2:2, 1:1, 1:1, तो 180 समझे ये कहाँ से आया? इसको मैं बांट दूंगा किस में? 1:1 में। तो कितना आ जाएगा? अगर मैं 180 को भाग दे दूं किससे? 3 से। वेरी गुड, तुमने बिल्कुल सही बोला। 60,000 और 60,000 और 60,000। सर मत पकड़ो अपना, मैं तुमको समझा रहा हूँ कहाँ से आया। सुनो ध्यान से। पहले मैंने इनका ये नेट इफेक्ट निकाल दिया। पहले मैंने इनका क्या निकाल दिया? नेट इफेक्ट निकाल दिया। अब देखो फिर मैंने इस 180 को जोड़ दिया और मैंने इसको न्यू में बांट दिया। तो कितना आ रहा? 60, 60, 60, 60, 60। ये समझ में आई बात या नहीं आ रही? अब देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, ठाकुर साहब सुनना। पहले वाला जो बंदा है जिसका नाम एम है, एम से कौन था? महेश। हाँ। भैया महेश को कितने रुपए मिलने चाहिए थे? 30। लेकिन रेशियो चेंज होने के वजह से कितने मिल रहे? 60। तो हमने कहा महेश घबराने की कोई बात नहीं है, तुझे 30 कम मिल रहे ना। तुझे कितने कम मिल रहे? 30,000। हम तेरी कैपिटल को आज 30 से बढ़ा देंगे। प्लस कर देंगे। नहीं आया समझ में? आ गया। इसको कितने मिल रहे थे? 54। कितने मिल रहे? 60। हमने कहा घबराने की कोई बात नहीं है। कम कर 6,000 से हम तेरी कैपिटल को कम कर देंगे। कम कर देंगे। सुनो ध्यान से, फिर से तुम ध्यान नहीं दे पा रहे हो, फिर से सुनो। कितने मिलने चाहिए थे इसको? 90। मिले कितने? 60। तो हमने कहा परेशान होने की बात नहीं, हम तेरी 30 से कैपिटल बढ़ा देंगे। इसको कितने मिलने चाहिए थे? 54। मिले कितने? तो भैया ज़्यादा मिल गए तो हम इसको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। इसको कितने मिलने चाहिए थे? 36। मिल कितने गए? 60। तो हम इसको 24 से क्या कर 24। देंगे? कम कर देंगे। क्लियर हुआ? एल प्लस कहाँ आता है? डेबिट। क्रेडिट में। क्रेडिट। एल माइनस कहाँ आता है? डेबिट। डेबिट में। और ये एल माइनस कहाँ आता है? डेबिट। तो तुम ये एंट्री देखोगे, तुम बोलोगे यार ये तो इसने सही बता रहा है। 6,000, 24,000 और 30,000। एक तरीका तो ये है करने का। समझ में आई बात या नहीं आ रही? एक तरीका तो ये है जिस तरीके से मैंने तुमको समझाया। देखो देखो रमेश और ये जो दूसरा वाला बंदा था, क्या क्या नाम था इसका? रमेश और नरेश को देखो क्या करना है भैया? डेबिट करना है। हाँ। तो ये देखो, ये तुमको यहाँ पे डेबिट समझ में आ जाएगा। हाँ। और इसको क्या करना है? क्रेडिट। क्रेडिट। ये तुम यहाँ से तुम समझ गए थे। देखो क्लियर हुआ? आप देखते हैं बुक वालों ने किस तरीके से सॉल्व करा। इन्होंने बड़ा ही सिंपल करा। इन्होंने रिजर्व को कहाँ पे लिख दिया? पॉजिटिव में, क्योंकि कैपिटल को बढ़ाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस क्या होता है? लॉस होता है। तो इन्होंने नेट लिख दिया 180। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर इन्होंने क्या निकाल दिया? गेनिंग सेक्रीफाइस। इन्होंने क्या निकाल दिया? और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट कर दिया। आया समझ में? लेकिन याद रखना फंडे बिल्कुल सेम वही चलेंगे जो मैंने यहाँ पर समझाया। कि गेन, अगर भैया गेन हुआ तो जो भी बंदा गेन करेगा उसकी कैपिटल को क्या कर देंगे? हम कम कर देंगे। तो कहाँ चल जाएगा? डेबिट। अगर सेक्रीफाइस हुआ तो कैपिटल को हम लोग क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। कहाँ चल जाएगा? क्रेडिट में। समझ में आया? तो ठाकुर साहब ये
क्या लिखते हैं तुमने एकदम गधे वाली बात करी थी क्या। अब याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस होता है वो क्या होता है, हमेशा लॉस होता है। हाँ। और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्या आपको ये दोनों क्वेश्चन में समझा पाया ढंग से? ठीक है।